हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आइसोस्केल ट्रायंगल का ऐसा एक न्यूमेरिकल देखने वाले जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद किसी भी आइसोस्केल ट्रायंगल के न्यूमेरिकल आप मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ 120 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 150 मीटर, डिटरमाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पैरामीटर। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक आइसोस्केल ट्रायंगल पता है और उसका बेस कितना है 120 मीटर और हाइट कितनी है 150 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड सेम होते हैं और एक साइड डिफरेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, बेस पे 120 मीटर ड्रॉ करके सेंटर से हाइट 150 मीटर लेके इस पॉइंट से क्या करेंगे, ए पॉइंट और ए पॉइंट मैच करके क्या करेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इधर हमें क्या क्या पूछा है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स मतलब बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट जहां पे एक्ट होता है वहां का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस उसे हम कहते हैं एक्स बार, और वहां का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उसे कहते हैं वाई बार। एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स आई एक्स एक्स फाइंड आउट करने को बोला है, वर्टिकल एक्सिस आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई पी और जे फाइंड आउट करने को बोला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, इस आइसोस्केल ट्रायंगल का जो बेस है उसे हम क्या कहेंगे, ए बी। तो आई ए बी और आई बेस फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एपेक्स पैरेलल टू द बेस, बेस को एक एपेक्स ड्रॉ करने को बोला है और उधर क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। उसे क्या कहेंगे हम, पी क्यू। तो आई पी क्यू या आई एपेक्स फाइंड आउट करने को बोला है। सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, तो सेंट्रोइडल एक्स एक्स और वाई वाई पे क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के एक्स एक्स के वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार जब हम सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं बॉडी का, उस टाइम हमें क्या मिलता है, एक्स बार और वाई बार। जैसे कि हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करेंगे। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करने से ये हमें क्या मिला, आई वाई वाई एक्सिस मिला। इसके लेफ्ट साइड में जितना एरिया है उतना एरिया क्या है, राइट साइड में है। तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। तो हमारा जो एक्स बार है कितना आएगा, टोटल बेस बी, उसका हाफ कितना हुआ, बी बाई टू। तो एक्स बार इज इक्वल टू बी बाई टू। वाई बार कितना रहेगा, इस पॉइंट को इस बेस से मैच करने से ऐसा फोल्ड करेंगे, ऊपर कम एरिया है और नीचे ज्यादा एरिया है। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्स एक्स एक्सिस है उसे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो हमारा पॉइंट किधर आया, इधर। तो टोटल हाइट एच, उसका हाफ कितना हुआ, एच बाई टू, लेकिन उससे भी ये डिस्टेंस क्या है, कम है। तो क्या होगा, एच बाई थ्री। वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, आंसर एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो बेस कितना है 120 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। एच हाइट कितनी दी है 150 मीटर डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेट करेंगे। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आया, 60। यूनिट कैसा रहेगा, मीटर। नेक्स्ट, 150 डिवाइडेड बाई 3 कितना आंसर आया, 50। यूनिट क्या रहेगा, मीटर। ये क्या हुआ, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स एक्स बार वाई बार। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्या है, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। इसके लिए फॉर्मूले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक वीडियो है उसमें सभी फॉर्मूले डिटेल से एक्सप्लेन किए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो दे सकते हैं। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए आई एक्स क्या रहता है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36 और आई वाई वाई के लिए क्या रहता है, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 48। वैल्यू पुट करेंगे, बेस कितना है 120 इंटू हाइट कितने 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू कितना आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाइट कितनी है 150 मीटर इंटू बेस कितना है 120 उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 48। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, आई वाई वाई। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 120 इंटू 150 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 36। कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे। तो कितना आंसर आया, 11.25 इंटू 10 टू द पावर 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या रहता है, एम रेस टू 4, सेंटीमीटर रेस टू 4, मीटर रेस टू 4। इधर वैल्यू कैसे है, मीटर में, तो क्या होगा, मीटर रेस टू 4। इसका कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 150 इंटू 120 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 48। कितना आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ईएनजी दबाएंगे। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा, मीटर रेस टू 4। ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके लिए क्या होगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सिमिलरली
राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी आई एक्स एक्स आई वाई वाई डिफरेंट रहेगी, लेकिन जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल सॉल्व करते हैं उसके लिए क्या होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम रहता है। इससे पहले न्यूमेरिकल जो देखा था वो क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें क्या हुआ था, आई एक्स एक्स आई वाई वाई सेम आया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी, उसे हम क्या कहते हैं, जे से भी डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आई जेड जेड। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। वैल्यू पुट करेंगे, आई एक्स एक्स कितना है 11.25 इंटू 10⁻6 प्लस वाई वाई कितना है 5.4 इंटू 10⁻6। कैलकुलेट करेंगे आई पी और जे। फर्स्ट ब्रैकेट में 11.25 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 5.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल। बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG दबाएंगे, कितना आया 16.65 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मीटर रेज़ टू 4। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। बेस पे फाइंड आउट करेंगे, तो आई बेस इज इक्वल टू, बेस को क्या कहेंगे, ए बी, आई ए बी। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने देखा है। तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट करेंगे, बेस कितना है 120 इंटू हाइट कितने 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो क्या होगा, आई बेस इज इक्वल टू आई ए बी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 120 इंटू 150 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 12। कितना आंसर आया, बड़ा है, छोटा करने के लिए ENG दबाएंगे, कितना आया 33.75 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या रहेगा, मीटर रेज़ टू 4। इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार उसे भी ट्राई करेंगे। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो, तो उसे पैरेलल हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस ए बी कितना रहता है, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड पे कितना है आई एक्स एक्स प्लस उस बॉडी का एरिया ए इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो क्या होगा वाई बार का स्क्वायर। ये क्या हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वैल्यू पुट करेंगे, आई एक्स एक्स कितना वैल्यू फाइंड आउट किया 11.25 इंटू 10⁻6 प्लस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल के लिए एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 120 इंटू हाइट कितनी है 150। कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 120 इंटू 150। कितना आंसर आया 9000। 9000 यूनिट क्या रहेगा मीटर स्क्वायर। इधर पुट करेंगे, कितना है 9000 इंटू वाई बार, दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस वाई बार कितना फाइंड आउट किया 50 मीटर, तो उसका स्क्वायर। तो कभी भी कैलकुलेटर में हमारा जो लास्ट आंसर रहता है वो आंसर बटन में सेव रहता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 50 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 2500। ये कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव रहेगा। इसको क्या करेंगे इनटू, मतलब क्या हो जाएगा आंसर इंटू 9000। कितना आया, कुछ तो वैल्यू आ गई, उसको क्या करेंगे ये वैल्यू प्लस करेंगे, प्लस ब्रैकेट में 11.25 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG प्रेस करेंगे। आंसर कितना आया 33.75 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या रहेगा मीटर रेज़ टू 4। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से और बेस का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से दोनों मेथड से आंसर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 33.75 इंटू 10⁻6 सेम आंसर आए। दोनों में से जो आपको मेथड अच्छी लगे, सिंपल लगे, उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आई बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स, आई एपेक्स, और उसे हम क्या कहेंगे आई पी क्यू। इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसा करते हैं बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू पुट करेंगे, बेस 120 इंटू हाइट कितने 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेट करेंगे आई एफ एक्स और आई पी क्यू, ब्रैकेट में 120 इंटू 150 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 4। बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG प्रेस करेंगे, कितना है 101.25 इंटू 10⁻6
6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या रहेगा, मीटर रेज टू 4। इससे हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके क्रॉस चेक करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट पैरेलल एक्सिस। तो हमें एक्स एक्स पता है, तो इसको पैरेलल कौन सा एक्सिस है, पी क्यू। तो आई पी क्यू कितना आता है, तो पूरे बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई एक्स एक्स प्लस बॉडी का एरिया ए इनटू क्या करेंगे, दो पैरेलल एक्सिस के बीच जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस रहेगा, अगर ये h/3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहता है 2h/3। तो 2h/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इससे पहले दो न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, 2h/3 का इस्तेमाल किया। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 150, 150 माइनस हमें वाई बार पता है, ये माइनस करने से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वाई बार कितना है 50, तो 150 माइनस 50 करने से हमें क्या मिला, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमें इधर मिल गया, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, आई एक्स एक्स फाइंड आउट की कितनी है 11.25 इंटू 10⁶ प्लस एरिया फाइंड आउट किया कितना है 9000 मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में 150 माइनस 50 कितना होगा 100 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एक बार कैलकुलेट करेंगे, आई एफ एक्स सबसे पहले 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू आंसर में सेव है इंटू 9000 इज इक्वल ये वैल्यू आंसर में सेव है प्लस ब्रैकेट में 11.25 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG प्रेस करेंगे, कितना आया 101.25 इंटू 10⁶ यूनिट क्या रहेगा, मीटर रेज टू 4। तो ये आंसर और ये आंसर कैसा हुआ, सेम हुआ। तो दो मेथड में से आपको जो अच्छी लगे, जो आसान मेथड लगे, उसका इस्तेमाल करके आप IFX फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट 6 नंबर, सेंट्रोइड रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के एक्स एक्स और के वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाय ए, अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाय ए। इधर एक्स एक्स है तो इधर एक्स एक्स लिखेंगे, वाई वाई रहने से वाई वाई नोट डाउन करेंगे। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किए कितने, अंडर रूट में 11.25 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय एरिया फाइंड आउट किया कितने 9000। इधर भी वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट में आई वाई वाई कितनी वैल्यू फाइंड आउट किए 5.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 9000। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 11.25 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 9000। कुछ तो आंसर आया, कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट आंसर, कितना आंसर आया 35.355 यूनिट क्या रहेगा, मीटर। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 5.4 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 9000 इज इक्वल टू 600 आया, अंडर रूट क्या करेंगे आंसर, 600 आंसर बटन में सेव रहता है, तो क्या करेंगे अंडर रूट में आंसर डालेंगे। कितना आंसर आया 24.494 यूनिट क्या रहेगा, मीटर। तो एक आइसोस्केल ट्रायंगल पे जितने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं, सभी वैल्यू इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। और एक पॉइंट, कभी भी सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम रहते और उससे दूर जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते, बढ़ जाते। जैसे कि आई एक्स एक्स पे सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगी कितनी, 11.25 इंटू 10⁶। उससे थोड़ा दूर जाने से एट पॉइंट ए बी बेस पे कितनी रहेगी 33.75 इंटू 10⁶। और इससे भी और दूर जाने से एपेक्स पे इससे ज्यादा रहेगी, तो एपेक्स पे कितनी आएगी 101.25 इंटू 10⁶। तो हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम रहते और दूर जाने से क्या हो जाते हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाते। तो इस न्यूमेरिकल में हमें जो जो फाइंड आउट करने को बोला था सभी वैल्यू इधर हमने फाइंड आउट किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।